धन निरंकार जी। साथ संगत, चलते चलते जहाँ भी राह में तेरे नक्शे पा को देखा, वहीं पे हमने नमाज पढ़ ली, वहीं पे सर को झुका दिया है। साथ संगत, इसकी बात करने में बहुत आनंद आता है, सुनने में भी बहुत आनंद आता है। साथ संगत, रूह जो है गदगद हो जाती है। सच में महात्माओं ने जिनके साथ बीती हुई हैं, उन्होंने सच लिखा हुआ है कि रूह जो है अंदर खुशी से नाचने लग जाती है और दिल ही नहीं करता कि ये चर्चा खत्म हो। दिल करता है कि इसकी चर्चा करते ही रहें, क्योंकि सत्संग ये पूर्ण परमात्मा है और बड़े बड़े मुश्किल मिला है, बड़े युगों से मिला है। सानू तेरा मिलना वे सजना अजब करिश्मा, एक अजब सी बात है, क्योंकि बहुत दुनिया लंबी चौड़ी है, बहुत आ जा रहे हैं, लेकिन तू हमें मिला, तूने हमें चुना, तूने हमारी बात पकड़ी। ये एक करिश्मा ही है। हमारे में कोई भी ऐसी लियाकत नहीं थी, कोई ऐसा गुण नहीं था, कोई ऐसी बुद्धि नहीं थी, कोई समझ नहीं थी। बस तेरी ही कृपा, तेरी ही दया से तूने हमारे पर रहम करा और अपने साथ तूने जोड़ लिया। अब तो यही दिल करता है कि तेरे ही नगमे गाते रहें, तेरी बात ही सुनते रहें, तेरी बात ही करते रहें, यही मन करता है। साथ संगत, वो कहते हैं ना, कोई भी और तेरे संग जो हमारी खुशियाँ है ना, वो दूनी तीनी हो जाती हैं, कई गुना बढ़ जाती है। एक तो खुशी हुई, मान लो घर में कोई बच्चा हुआ, खुशी हुई, चलो वो तो खुशी हुई। जब सत्संग में आके, जब सत्संग घर बुला के, जब उस खुशी को और भी कई गुना कर लेते हैं, तो वो कई दिन नशे में रहते हैं कि इसका जो नशा है वो ना उतरे, वो दिन रात वो नशा जो है वो चढ़ा ही रहे। तो साथ ऐसा ही चाहते हैं कि ये सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आपके नशे में रहे, आपकी कहीं फोटो भी देख लें, विचार सुन लें। आजकल तो बड़ी बड़ी कृपा है। मैं हंसती हूँ, मैं क्या, हम बूढ़े हुए तो हमें बड़ी सहूलियत हो गई, घर टीवी में बैठ के हम प्रवचन सुन लेते हैं, टीवी में दर्शन कर लेते हैं, हर तरह के प्रोग्राम आ जाते हैं। तो ये बहुत कृपा है सच्चे पातशाह की, इसने हमारे पर बड़ा रहम करा कि हमें दर्शन देने के लिए ऐसे लगते हैं हमारे घर ही बैठे हैं, हमारे साथ बात कर रहे हैं, हमारे को देख रहे हैं। ऐसा आनंद आ जाता है, इतनी खुशी मिल जाती है। साथ संगत, पहले युगों में भी भक्तों ने, संतों ने, जिन जिन के पास ये वस्तु मिली, उन्होंने खुशियाँ बड़ी मनाई, उन्होंने आनंद माना, जरे जरे में उन्होंने इसको देखा और खुशी मनाई। जब वो आम भी चल रहे हैं तो भी उनको यही नज़र आता है कि ये हमारे साथ चल रहा है, ये हमारे साथ है, ये हमें देख रहा है। तो साथ संगत, ऐसे ही जीवन पहले भी बीता है आप जी की दया से। जो थोड़ा बहुत है वो भी आप ही के साथ बीते, आपके चरणों में ही बीते, क्योंकि वो गीत की लाइनें हैं, मैं ते मार के भी रहना हूँ तेरी। अब तो हम तेरे ही हैं, अभी भी तेरे हैं तो बाद में भी तेरे हैं। वैसे तो पहले भी तेरे ही थे, लेकिन पता नहीं था, हमें खुशी नहीं थी। अब हमें खुशी है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है तूने हमें अपना बनाया है, बहुत हमारे पर एहसान किया है। अब यही है कि तेरे में वो सुंदर गीत है, उम्र बीत जाए तेरे प्यार अंदर, मैं गुम जा तेरे रूप निरंकार अंदर। साथ संगत, पहले भी हम एक गीत बोलते थे, उसमें भी यही कहते हैं कि मैं मिश्री की तरह तेरे में घुल जाऊं, तू और मैं एकमिक हो जाए। अब साथ संगत, यही इच्छा है। इच्छाएं तो हमारी खत्म होनी नहीं, चाहे मुक्ति की कहें, चाहे भक्ति की कहें, चाहे सत्संग की कहें, चाहे सेवा की कहें, है तो ये इच्छाएं ही। तो साथ संगत, ये तो खत्म होएंगी नहीं, ये तो कुछ ना कुछ हम मांगते ही रहेंगे। तो साथ संगत, वैसे कोई हम नए नहीं हैं, पहले युगों में भी संतों ने मुक्ति मांगी, भक्तों ने चाहा कि तेरे में ही घुल मिल जाएं, हम एकमिक हो जाएं। जैसे समुंदर में एक कतरा मिक्स हो जाता है और उसको कोई अलग नहीं कर सकता है,
ऐसे ही अपने में मिक्स कर लेना। साथ संगत, कबीर जी का टाइम था, जमाना था कबीर जी का। तो जैसे हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो धन निरंकार जी कहते हैं, धन निरंकार जी। वो तब कहते थे आपस में बंदी छोर, बंदी छोर कहते थे एक दूसरे को। जब भी मिलना संतों ने आपस में तो उन्होंने कहना बंदी छोर जी, उन्होंने भी कहना बंदी छोर जी। एक दिन एक किसी के घर एक तोता था पिंजरे में, तो उसने पूछा तोते ने कि ये बंदी छोर क्या है। उन्होंने कहा कि बंधनों से छुड़ाने वाला, जो हर बंधन से छुड़ा लेता है। हम अपने सतगुरु को कहते हैं। बंदी छोर कहते हैं सतगुरु को, ये हर बंधन से हमें छुड़ा लेता है। तो कहते फिर अब अपने सतगुरु के दर्शन करने जाओगे तो उनको कहना कि हमारे घर तोता है, वो तो बंधन में है, वो तो पिंजरे में बंद है। तो सतगुरु मिलेंगे तो जरूर उनको जरा मेरी हालत बताना। वो महात्मा कहते हैं जी ठीक है। वो सतगुरु के दर्शन करने गए, सतगुरु जी को मिले तो उन्होंने कहा, कहते हैं महाराज ऐसे हमारे घर तोता है और वो कह रहा है अगर तुम्हारा सतगुरु बंदी छोर है तो मेरे को भी बंधन से छुड़ाए, मेरे पर भी कृपा करे, मेरे पर भी रहम करे, मैं तो पिंजरे में बंद हूँ। जब इतनी बात करी तो जो गुरु जी थे वो अचेत होके लेट गए, आंखें बंद कर ली, सांस चढ़ा लिए, अचेत होके लेट गए। अब जो महात्मा ने बात करी थी वो डर गए, कहते हमने तोते की बात करी है, हमारे सतगुरु को क्या हो गया, ये तो अचेत हो गए, अचेत होके लेट गए। वो चुप कर गए, उन्होंने कोई बात नहीं करी, नमस्कार करी और वापिस आ गए। आके तो तोता पूछता है कि आपने मेरी बात करी थी? तो वो कहते हैं तू तो पता नहीं भाई तेरी बात क्या थी, हम तो बहुत डर गए, तेरी तो बात हमने करी थी लेकिन हमारे तो सतगुरु अचेत हो गए, वो तो ऐसे आंखें बंद करके सांस चढ़ा के लेट गए, तो हम तो बहुत परेशान हो गए, हमने दोबारा तो कोई बात पूछी नहीं, ना करी ना पूछी, हमें नहीं पता लगा। तो तोता कहता है अच्छा चलो ठीक है। दूसरे दिन तोते ने क्या करा, आंखें बंद करी, अचेत होके उसमें पिंजरे में वो लेटा रहा। जब घर वालों ने देखा उन्होंने कहा ये तोता तो शायद मर गया है, क्योंकि ये तो हिल डुल नहीं रहा, आंखें बंद करी हुई हैं, बिल्कुल सांस भी नहीं ढंग से ले रहा, ये मर गया लग रहा है। उन्होंने पिंजरा खोल दिया और तोता फुर करके उड़ गया। कहता है आपको समझ नहीं आई थी गुरु के इशारे की, उसने इशारा करा था कि मरना पड़ता है मुक्ति के लिए, जिंदे जी, जिंदे जी। अगर तू अपने आप को जिंदे जी मुक्त होगा तो ही तू इकमिक हो सकता है। कहते हैं आप इंसान हो, आपको हजारों बार समझाया तो पता नहीं समझ आई कि नहीं, पर मेरे को गुरु का इशारा समझ आ गया। तो साथ संगत ये युक्ति बताते हैं, ये तरीके बताते हैं, ये वो तरीके को समझ तो यही देंगे। हम तो बहुत छोटी बुद्धि के जीव हैं और संसार में लिप्त रहते हैं, समझ भी यही देंगे और सोची भी यही देंगे, और जो तरीका ये समझाते हैं इन्हीं की कृपा होगी तो हमारे दिमाग में बात आ जाएगी। तो आओ रहमत करो कि ये जो हमें समझाना चाहते हैं। सासंगत बात बहुत अच्छी लगी कि तोते को तो समझ आ गई, तो वो तो महात्मा तो डर के ही घर आ गए कि पता नहीं गुरु जी को क्या हो गया, लेकिन तोते ने समझ लिया कि ये क्या चाहते हैं। ऐसे तो तू निकल नहीं सकता पिंजरे से, क्योंकि पिंजरा कौन सा है, हमने अपने अंदर कितने पिंजरे बना रखे हैं। पता नहीं मेरे बिना ये सृष्टि चलेगी नहीं, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। कमाने वाले बच्चे सोचते हैं हम नहीं कमाएंगे तो पता नहीं खाएंगे कैसे, पर इसलिए तो बड़े बड़े इंतजाम कर रखे। इतनी दुनिया चली गई, इतने प्यारे, छोटे भी गए, बड़े भी गए, जवान भी गए, बुजुर्ग भी गए, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो साथ संगत ये यही कहता है कि बिल्कुल निर्लेप होके जीना है, आपने सब कुछ करना है
लेकिन ऊपर ऊपर से। जैसे कमल के फूल की बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं कि वो कीचड़ में धंसता नहीं है, उसका पानी का किसी चीज़ का लेप नहीं उसके ऊपर होता, वो बस ऊपर ऊपर रहता है, ऊपर ही खिला रहता है। सत्संगत हमें भी ये जांच आ जाए, हमें भी ये तरीका आ जाए, यही मांगते हैं। जब आपके पास बैठते हैं तो कोई बात आपकी समझ आ जाए, कोई बात आपको हमारी समझ आ जाए। कहते संता संग मेरी लेवा देवी, संता संग विहारा, संता संग में ला खाटिया संत परन भंडारा। साथ संगत जो कुछ करते हैं वो संत ही करते हैं। लेवा देवी काहे की है? कोई हमने पैसे की लेवा देवी करनी है, कोई और सामान की लेवा देवी नहीं, विचारों की लेवा देवी। कुछ देने हैं, कुछ लेने हैं। गुण जहाँ से मिले, जहाँ से मिले, किसी पक्षी से मिले, किसी जानवर से मिले, जहाँ से मिले, उन गुणों को हमने नोट कर लेना है, ग्रहण कर लेना है। सत्संगत एक बार मैंने कहीं से पढ़ा था कि महात्मा गांधी को किसी ने पूछा कि आपने बहुत दुनिया देखी, बहुत बड़े बड़े लोगों से आपका संपर्क रहा, अच्छे बुरे लोगों से संपर्क रहा, आप प्रभावित किससे हुए हो? तो उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा कि एक दिन मैं एक पंसारी की दुकान पे गया था, वहाँ मैं पेपर देखने लग गया तो 2 मिनट बैठ गया। मैं उस पंसारी से बड़ा प्रभावित हुआ। अब क्वेश्चन करने वाला बड़ा हैरान कि पंसारी की दुकान पे जो 1-1 रुपये 2-2 रुपये 8-8 आने का सौदा बेच रहा है, उससे ये क्या प्रभावित हुए? वो कहते मेरे को समझ नहीं आई। महात्मा गांधी जी को कहते मेरे को समझ नहीं आई। कहते हैं कि जब कोई ग्राहक आता था तो वो फटाफट उसको सामान दे देता था, पैसे का लेन देन कर लेता था, फिर वो अपने पास गीता लेके गीता पढ़ने लग जाता था। वो अपने मन को जल्दी जल्दी परमात्मा की तरफ मोड़ लेता था, इस निरंकार की तरफ मोड़ता है, और जब कोई ग्राहक आया फटाफट संसार की तरफ मोड़ता है। मैं बड़ा प्रभावित हुआ। कहते मैं समझता था कि इस मन को मोड़ने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा। मैं बहुत प्रभावित हुआ कि ये मन तो बड़ी जल्दी इधर लग जाता है। वो बड़ी सुंदर तरीके से गीता पढ़ता, जब फिर कोई ग्राहक आता तो उसको फटाफट फिर वो सामान दे देता। तो साथ संगत मैं सोच रही थी, सच्चे पातशाह ने हजारों हजारों संतों को ऐसे ही बना लिया है। रहते हैं ये संसार में, लेकिन इनके लिए तो ये इतनी मामूली बात हो गई, बहुत मामूली बात हो गई। सत्संगत बहुत सारे गुण इसने संतों में भर दिए जो हमें पता नहीं लगता। आदतें बन गई, संतों की आदतें बन गई। सत्संगत ऋषि कमल जी की एक बात ध्यान में आई, बड़ी सुंदर बात। सेवा में इतना ध्यान, गुरु के साथ इतना प्यार। एक बार हजूर सच्चे पातशाह ने बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता जी ने उनके घर के वहाँ ग्राउंड में सत्संग के लिए जाना था। आगे आगे जो महात्मा होते हैं वो जाके उन्होंने देखा, कुलदीप जी थे, खुराना जी थे, तो उन्होंने जाके देखा तो जहाँ हजूर सच्चे पातशाह की स्टेज बनाई थी उसके आगे बहुत सारी रेत पड़ी थी। अब उन्होंने जाके देखा तो उन्होंने कहा कि बाबा जी का तो रास्ता इधर से है, तो ये रेत के ऊपर बाबा जी के घुटनों में पैरों में लग जाएगी, ये क्या है, इतना ढेर पड़ा है। वो घबरा गए। उन्होंने कहा हाँ बात तो ठीक है। उन्होंने जल्दी जल्दी सारा परिवार लग के रेत को साइड पे करना चाहा, पर वो और बिखर गई, वो सारी ही फैल गई रेत। जब सारे रेत फैल गई तो ऋषि कमल जी ने अपनी पगड़ी उतार के तो स्टेज तक लंबी उन्होंने अपनी पगडंडियाँ बना दी, 2-4 पगड़ियाँ लगा के पगडंडी बना दी कि हजूर सच्चे पातशाह इस पगडंडी पे आएंगे। तो जब हजूर ने देखा तो सत्संगत ऐसे संत को तो गले लगाने को दिल करता है। सत्संगत पगड़ी को आपको पता है दुनिया क्या समझती है, वो इज्जत समझती है। ये बहुत बड़ी इज्जत है पगड़ी। आशीर्वाद दिया, वर दिया कि जैसे आज तूने ये करा है ना गुरु के लिए, तो देखना तेरे आगे कितनी पगड़ियाँ उतार के तेरे को नमस्कारें करेंगे। तो साथ संगत कई महात्मा ने आंखों से देखा
कि ऐसे ही उनको प्यार मिलता रहा संतों का। साथ संगत गुरु तो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे जैसे हों, मेरे बच्चे मेरी ही पगडंडी पे चलें, मेरे साथ ही चलें। साथ संगत ये तो अपने जैसा ही बनाना चाहता है। हम बन पाए, हम ध्यान दें, हमारा जो मन है, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो दिमाग है, इसके चरणों में लगा रहे। तो साथ संगत ये युक्तियाँ, ये तरीके सतगुरु को खुश करने के, शायद हमारे से भी सतगुरु खुश हो जाए। साथ संगत मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो मेरे मन में भाव यही है कि थोड़ा टाइम तो मेरा इसके साथ जुड़ जाता है, और जो जो सुनेगा थोड़ा सा टाइम उनका भी जुड़ जाएगा। तो आशीर्वाद दो, ये अपने ऐसे ही सेवा लगाई रखना। अब तो बुजुर्ग है, कहीं आया जाया भी नहीं जाता, कोई इतनी ताकत भी नहीं है। तो चलो यही सही, सच्चे पातशाह यही हमारे से सेवा ले ले, क्योंकि जो कोई सुनेगा उसको भी आनंद आएगा। मैं बोलती हूँ, घर बच्चे सुनते हैं, वो भी आनंदित होते हैं। कोई घंटा आधा घंटा हमारा भी इसके साथ समय बीत जाता है। तो यही मांगते हैं कि अंत श्वासों तक तेरे साथ जुड़े रहें, तेरा नाम लेते रहें, तेरे प्यार में डूबे रहें। यही चाहते हैं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।